अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अलमिया ये है कि हम कोविड से लड़ते लड़ते डेंगू से हार मारने पर आ गए हैं। जी बिल्कुल, सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है। हमने तमाम तरह अपनी फोर्स स्ट्रेंथ कोविड पे लगा दी है, जो कि बजा है किसी हद तक, लेकिन हम ये भूल गए कि पाकिस्तान में डेंगू नाम की भी कोई चीज़ मौजूद है और इससे आए रोज़ मरीज़ों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। साथ ही साथ हमने इक़दामात की भी बात करनी है। इक़दामात भी किए जा रहे हैं। एक्सपो सेंटर में, जहां पर किसी ज़माने में वो कोविड के लिए मुख्तस था, वहां पर अब 200 बेड जो हैं वो डेंगू वार्ड की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। वो डेंगू मरीज़ों के लिए वहाँ पर अवेलेबल हैं। यानी डेंगू रोकना जो है वो ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन डेंगू के मरीज़ों के लिए बेड जो हैं वो वहाँ पर रख दिए गए हैं कि आप आएँ, बीमार हों और आएँ, और डेंगू का शिकार होने के बाद यहाँ पर आपके लिए बेड अवेलेबल है। सवाल यहाँ पर ये है कि इतना पैसा डेंगू मुहिम पर लगने के बावजूद, आज 11 साल पौने 12 साल होने के बावजूद भी पाकिस्तान से, बिलखुसूस लाहौर से डेंगू का खात्मा आखिर क्यों कर नहीं हो सका। गुज़श्ता हुकूमतों ने भी बड़ी कोशिश की और किसी हद तक काबू पा लिया, लेकिन इस हुकूमत ने जो अभी तक इक़दामात किए हैं उससे तो यही मालूम होता है कि डेंगू का जो वार है वो मुसलसल तेज़ होता जा रहा है। इसका जवाबदेह आखिर है कौन, ये भी जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि जो डेंगू स्प्रेज हैं, प्रिकॉशंस हैं और ये जो सर्विलेंस टीम्स हैं ये कर क्या रही हैं, और आपको हालत ज़ार भी दिखाएंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। इस वक्त मैं टाउन हॉल में मौजूद हूँ और यहाँ पर हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में आपको डेंगू के इस्तेमाल होने वाली नाकारा बेकार गाड़ियाँ तो दिखाई थी, लेकिन आज मैं आपको डेंगू भी दिखाती हूँ। यहाँ से आप ज़रा करीब कैमरे को ले आए ताकि हम जाहिद भाई दिखा सकें कि यहाँ पर ये जो कूलर पड़ा है यहाँ पर, इसके अंदर ना सिर्फ पानी जमा हुआ है बल्कि डेंगू मच्छर भी मौजूद है। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि डेंगू जो बचाओ मुहिम है या डेंगू से बचने की जो मुहिम है उसमें भी ये खलील भाई जो हैं, जो मेरे प्रोड्यूसर हैं, किस तरीके से पानी निकाल के आपको दिखा भी रहे हैं। और इसमें डेंगू मच्छर मौजूद है। इंतहाई लापरवाही, और लापरवाही की इंतहा ये है कि हमने बजट मुख्तस कर दिए, हमने टीम्स जो हैं उसकी भी बात कर ली। हम कहते जी हमारे पास 9000 से ऊपर बंदा भी है जो डेंगू को लुक आफ्टर कर रहा है। हालांकि ये 9000 बंदा डेंगू को लुक आफ्टर नहीं कर रहा बल्कि कोविड को लुक आफ्टर कर रहा है। और ये हाल है कि यहाँ से डेंगू बरामद हो गया है। कंडीशन ये है कि ये कहाँ कहाँ तक आवाज़ पहुँचेगी मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी ख़राब सूरत हाल में मुझे बताएं कि तो चिराग तले अंधेरे वाली बात हो गई। अब थोड़ा सा और आगे आ जाए साहिद भाई, ज़रा मुझे फॉलो करते हुए आइएगा ताकि मैं यहाँ पर भी दिखा दूँ कि ये वाटर कूलर है, यानी पानी वाला कूलर है। और पानी वाले कूलर के अंदर जो है मुसलसल पानी जमा पड़ा है। यकीनन इसमें भी लावाज़ मौजूद हैं और हम ये सैंपल्स भी लेके जाएंगे ताकि हम ये मुतल्लिका हुकाम को दिखा सकें और उन्हें पूछ सकें कि जनाब आप तो बात कर रहे हैं नए पंजाब की, नए लाहौर की, क्या ऐसा बनता है नया लाहौर और नया पंजाब? क्या ऐसे बनाएंगे आप बेहतरीन लाहौर? और जो लोग, जो मुतल्लिका लोग हैं, आफरीन है उन पे कि उन्हें अभी तक मालूम नहीं हुआ कि डेंगू से निमटना कैसे है। 11 साल हो गए, 12 साल होने को हैं डेंगू को पाकिस्तान में पैर रखे हुए, और इतनी बुरी कंडीशन तो शायद गुज़श्ता हुकूमतों में भी नहीं रही होगी जितनी बुरी कंडीशन अब हो गई है। यानी एक तरफ आप कोविड से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आपने डेंगू को इतना इग्नोर कर दिया कि आपके सर पे आकर बैठ गया डेंगू और कह रहा है अब देखो मैं क्या करता हूँ। तो जनाब, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ कि ये मिसाल बिल्कुल सादिक आती है कि चिराग तले अंधेरा, तो ये गलत नहीं होगा। टाउन हॉल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बिल्डिंग, और यहीं पर हमने दरियाफ्त कर लिया, निकाल लिया है डेंगू। और यहाँ पर जितनी भी सर्विलेंस टीम्स मौजूद होती हैं,
यहाँ पर इक्विपमेंट्स भी हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन यहाँ पर डेंगू भी है। सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है कि जो लोग डेंगू से मुकाबला करते हैं उन्हीं के पास डेंगू है। डेंगू पर आखिर क्योंकि टीम प्रोग्राम करने के लिए जब यहाँ पर पहुँची थी लास्ट टाइम, तो हमने तब भी निशानदेही की थी उन तमाम तर नकारा गाड़ियों की जो कभी इस्तेमाल होती होंगी और अब वो जो हैं वो बिल्कुल बेकार पड़ी हुई हैं। आप वो पहले क्लिप देख लीजिए जो लास्ट प्रोग्राम में हमने रिकॉर्ड किया था और आपको जो हकीकत है वो दिखाई थी। उसके बाद मैं दोबारा आपको लिए चलूँगी उन्हीं जगहों पर, वहीं पर, और कोशिश करेंगे कि हम थ्रू आउट एक विज़िट करें और आपको भी दिखाएं कि क्या अभी भी वही सूरत हाल है, वैसी ही हालत है गाड़ियों की, या कुछ बेहतरी आई है प्रोग्राम के बाद। कभी किसी ज़माने में लाहौर की सड़कों पर, इलाकों पर ये वाली गाड़ियाँ जो हैं ये स्प्रे के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी, जहाँ पर डेंगू टीम्स पहुँचती थी और फिर उसके बाद बाकायदा स्प्रे किया जाता था। ज़ाहिर है हुकूमत पंजाब ने उस वक्त से अब तक करोड़ों रुपए जो हैं वो डेंगू मुहिम में लगाए हैं, खर्च किए हैं, लेकिन इनके टायरों से लेकर बाकी जो पुर्जे हैं वहाँ तक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ये जो नाकारा खड़ी हुई डेंगू की गाड़ियाँ हैं जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर इस्तेमाल करती रही है, उसकी हालत अब माशाल्लाह कैसी है और ये ज़ाहिर इस्तेमाल भी नहीं होती रहेगी। ये भी एक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर काम करने वाली गाड़ी है, इसे भी कभी कोई इस्तेमाल करता होगा, लेकिन अब ये किसी के इस्तेमाल में नहीं है, बेकार है। ज़ाहिर है इस गाड़ी की अब मालियत का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जब ये ख़रीदी गई होगी तो लाखों की ये गाड़ियां हैं जो आवाम के टैक्स के पैसे से ख़रीदी गई हैं, मुहिम के अंदर इस्तेमाल होती रही हैं, लेकिन 2021 में इनकी हालत ज़ार ऐसी है कि टायर पंक्चर हैं, फटे हुए हैं, शीशे टूटे हुए हैं, अंदर से नाकारा हैं, कबाड़ का ये मंजर पेश कर रही हैं। लेकिन हुकूमत यहाँ पर तवज्जो नहीं दे रही है, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है, किसी किस्म की यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उसको डिस्कस नहीं किया जा रहा है। लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो एहतियात करें, हम जो हैं वो डेंगू मुहिम के अंदर लोगों का साथ चाहते हैं और हम टीम्स भी छापा मार भेज रहे हैं, हम स्प्रे टीम्स भी भेज रहे हैं, तो क्या उसके लिए कोई नई गाड़ियों का इंतज़ाम किया गया है? तो फिर इन गाड़ियों को क्या करना है, ये एक सवाल निशान है। लेकिन यहाँ पर ये बात महदूद नहीं हुई है। अगर आप थोड़ा सा और आगे आएँ तो वहाँ पर भी गाड़ियाँ कुल मिला के ये 6, 7, 8 गाड़ियाँ हैं जो इस वक्त बेकार पड़ी हुई हैं, जिनके टायर्स फटे हुए हैं, यहाँ तक के अंदर का कोई सामान नहीं है और सर्विलेंस टीम जो है ये इसे इस्तेमाल करती होती थी और अब ये सूरत हाल है। ये देखें वसीम भाई, ज़रा कैमरा को पैन कीजिएगा, ये देखें ये गाड़ियों का हाल है, टायर की सूरत हाल देख लें। कोई जो लोग कह रहे हैं कि डेंगू टीम्स सर्वे कर रही हैं और हमने इस पे बहुत पैसा लगाया है, ये देखें ये पैसा लगाया, आपका पैसा ये पड़ा, आपका पैसा और ये पड़ेगी आपके टैक्स के पैसे, और ये देखें ये कबाड़ इस वक्त बना पड़ा है, ये देखें कूड़े के ढेर के पास ये गाड़ी खड़ी की हुई है। ये बिल्कुल ये गंदा इलाका, मतलब गंदी जगह है, कूड़ा फेंकने वाली जगह है, जहाँ पर ये सर्विलेंस टीम के अंडर इस्तेमाल होने वाली गाड़ियाँ मौजूद हैं। कबाड़ बना हुआ है, वो देख लें गाड़ी पीछे खड़ी है मेरे, वो देख लें उसकी क्या सूरत हाल है। पास जाके भी दिखा देती हूँ आपको कि क्या कैसी लग रही है, खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं। ये भी गाड़ी आप देख लें। मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि जो डेंगू है ना वो साफ़ पानी में उसका लार्वा आता है। अब इस गाड़ी के ऊपर पानी जमा हुआ है, ठीक है, उस गाड़ी पे भी आप देख लें कि पानी जो है वो थोड़ा सा ठहरा हुआ है, रुका हुआ है। अब यहाँ पर अगर इसके सैंपल लें तो मुझे ये भी डाउटफुल लग रहा है कि इसके अंदर डेंगू ना निकल आए, क्योंकि ज़ाहिर है बारिश हुई होगी या कहीं से पानी गिरा होगा साफ़, और यहाँ पर ये सारा जो पानी है ये इकट्ठा हुआ है। इस गाड़ी की हालत भी देख लें। वसीम भाई थोड़ा सा आगे आइएगा, इधर भी दिखा दूँ, ये पानी थोड़ा सा जमा हुआ है, रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, ये साफ़ पानी ही लग रहा है। ज़ाहिर गटर का पानी तो है नहीं, गंदा पानी तो है नहीं। और यहाँ पर अगर आप इसके भी सैंपल लेंगे तो आई एम श्योर अबाउट इट कि इसमें से डेंगू ही निकलेगा। ये तो हमारी सीरियसनेस की इंतहा है कि एक तरफ कोरोना चल रहा है, दूसरी तरफ डेंगू के वार तेज़ हो गए हैं। सितंबर में हम दाखिल हो चुके हैं और हमें मालूम है कि हमने अभी तक डेंगू से मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल नहीं की है। लेकिन ये मुँह चिढ़ाती हुई गाड़ियाँ आपको हुकूमत की सीरियसनेस बता सकती है, और बता भी सकती है ये भी बात कि जनाब किस तरीके से हम डेंगू मुहिम में पेश होकर डेंगू के खात्मे के लिए इकदाम कर रहे हैं। मेरे पीछे जो आप भी गाड़ी देख रहे हैं मैंने पिछले प्रोग्राम में भी दिखाई थी, लेकिन मजाल है कि ये गाड़ी यहाँ से हिली हो, वैसे की वैसी बेकार नाकारा खड़ी है। बल्कि अगर किसी ने मुहिम चलानी है तो इस गाड़ी के थ्रू चला सकता है अगर थोड़ी सी बेहतरी हो जाए। टायर्स इस वक्त बस्ट हैं, ईंटों पे ये गाड़ी खड़ी हुई है। और आगे भी चलते हैं, मज़ीद गाड़ियाँ भी आपको दिखाते हैं
कि कंडीशन बेसिकली है क्या, और एक तोहफ़ा जो है वो हम चाहेंगे कि हम वो तोहफ़ा किसी मुतल्लिका बंदे को भी दें। वो तोहफ़ा वो कौन सा तोहफ़ा है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी, लेकिन अभी हम मज़ीद गाड़ियों की हालत दिखाते हैं। मैंने इससे पहले एक तोहफ़े का जिक्र किया था, वो तोहफ़ा तो मैं आपको दिखाई दूंगी और वो मुतल्लिका बंदे को हम खुद जा कर देंगे। लेकिन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने करनी है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। वो जो तोहफ़ा है ना, अगर वो हमने मिस कर दिया ना, वो तो मैं कहती हूँ कि इतनी कमाल की चीज़ है कि वो दिखाना भी ज़रूरी है, और मैं बल्कि उसको आपको क्लोज़ अप में दिखाऊंगी कि जनाब जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। तो जनाब वो जो दूसरा गिफ्ट है ना, उसको रिवील करने का टाइम आ गया है। थोड़ा सा कैमरा जाहिद भाई आप पैन कीजिएगा, और मैं साथ साथ बताऊंगी कि ये एक ठंडी मशरूब जो है वो इस्तेमाल होती है, ज़्यादा गर्मी में इस्तेमाल होती है। उसके कैन्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब मेरा ख्याल से शायद कैन्स रखे इसलिए गए हैं कि ये पता किया जा सके कि इनमें डेंगू जो है वो फैलता है या नहीं फैलता है, या डेंगू इसमें हो सकता है पैदा कि नहीं हो सकता है। और यहाँ पर जो है वो ये कैन्स रखे गए हैं, शायद एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये रखे गए होंगे। मैंने पहले भी कहा है कि चिराग तले अंधेरा है, और अभी भी मैं उस बात पे कायम हूँ कि वाकई ऐसा ही महसूस हो रहा है कि दूसरों को ताकीद करने वाले या उस मौजू पे, उस इशू पे काम करने वाले लोग वही गलती कर रहे हों, तो फिर ये इंतहाई बुरा भी लगता है और मुज़हका खेज़ भी लगता है। और फिर हम देखें तो फिर देखें किसकी तरफ, जिन्होंने डेंगू ख़त्म करना है उन्हीं के पास से अगर ये चीज़ें निकलना शुरू हो जाएंगी तो फिर तो हो गया काम हमारा। इस वक्त मैं जिस बिल्डिंग के अहाते में मौजूद हूँ, यहाँ से सर्विलेंस के लिए डेंगू की टीम्स निकाली जाती हैं। डेंगू पर काम करने वाले अफराद यहीं से जाते हैं और फिर चेक एंड बैलेंस करते हैं, लोगों के घर छापे भी मारते हैं, और जो लार्वा है उसके भी सैंपल्स ले जाते हैं। सफाई के बहरहाल क्या इंतजाम हैं, सफाई हो गई, डेंगू हो गया, ये तो सब कुछ आपने देख लिया है। लेकिन यहाँ पर एक बात करना बड़ा ज़रूरी है, वो ये है कि डेंगू की स्पीड वसीम अकरम के बॉल से बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। इसे रोकना बहुत मुश्किल है, लेकिन वक्त की ज़रूरत यह है कि इसे यहीं पर रोक लिया जाए, वरना बहुत बड़ा जो है सुनामी आ सकता है, और वो बीमार अफराद का सुनामी होगा। फिर आपने 200 बेड जो मुख्तस किए हैं, न जाने वो इसके काम आएंगे या फिर नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊं कि मैं मौजूद हूं हमारी वज़ीर सेहत, सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद साहिबा के हलके में। वैसे तो हुकूमत ने 7 दिन खोल दिए हैं, 7 दिन बाज़ार भी अब आपको मिले नज़र आएंगे खुले, रेस्टोरेंट्स भी, स्कूल में भी 100% हाज़िरी हो गई है। लेकिन कोरोना की जो हालत है वो तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, मेरे पीछे जो बाज़ारों में रश है। मगर जो डेंगू की सूरत हाल है, हमने सोचा कि यास्मीन राशिद साहिबा का अपना हलका तो महफूज होगा, तो लोगों से ही बात करके देखते हैं कि डेंगू की टीम्स यहाँ पर आती हैं, स्प्रे करती हैं, क्या इंतज़ामात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब डेंगू की टीम आई है, कभी चेक किया है उन्होंने आके स्प्रे वगैरह करती है? नहीं बहना, मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं देखा। आखिरी दफा कब देखी थी डेंगू की टीम? काफी देर ही हो गया, मुझे याद भी नहीं है। कितनी देर हो गई है? पिछली हुकूमत में तो नहीं देख ली थी 3 साल पहले? शायद उसी टाइम, उसी वक्त देखी थी। हाँ। तो क्या ये लोग जो डेंगू जिस तरीके से बढ़ रहा है, रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, इससे आपको खौफ है कि आपको कोरोना हो ना हो डेंगू हो जाएगा? नहीं देखें, हम लोग तो बाहर आते हैं मशक्कत करने के लिए, इन चीज़ों से बेफिक्र होके आते हैं, और शुक्र है मालिक का कि महफूज भी हैं अभी तक। लेकिन एक मच्छर इंसान को अस्पताल पहुंचा सकता है ना, ये तो पता है। हाँ, ये कन्फर्म है। तो कितनी एहतियात कर रहे हैं? कोई छापा मार टीम आती है, सर्विलेंस टीम आती है? नहीं, यहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं आई। कोई टीम नहीं आती? खान साहब की हुकूमत में कोई भी नहीं आया। ठीक है, इन्होंने कहा जी कोई हुकूमत नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम। आपने आखिरी दफा डेंगू की टीम कब देखी थी यहाँ सर्वे पे या स्प्रे करते हुए? काफ़ी अरसा हो गया है, अभी तक तो कोई टीम नहीं आई, हमने किसी को भी नहीं देखा कोई स्प्रे देते हुए, ताकि लोग अपने घर से बचाव कर सके डेंगू का। और अभी तक तो किसी को नहीं देखा कि यहाँ पे कोई एरिया आए और क्लियर करें, अभी तक कोई भी नहीं आया। हमें जानने वाले को डेंगू हुआ है? जी, मैं सुनने वाले अभी तक तो कोई नहीं आया, लेकिन मुमकिन है कि कुछ देर जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह के हमारे साथ हुकूमत ताउन नहीं कर रही, उम्मीद है कि ये जल्दी कुछ ना कुछ सामने आ जाएगा। आवाम अगर कोरोना के वायरस से बच भी गई है
तो डेंगू का मच्छर मौजूद है। जी मिस, जाहिर सी बात तैयार है हम जी मिस, हम किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं हम पे। ये पिछले दौरे हुकूमत में भी यही हाल था या मिस, बिल्कुल यही हाल था, कोई टीम नहीं आई यहाँ शहबाज शरीफ के? जी मिस, बिल्कुल पिछली हुकूमत भी थी इस तरह। कुछ उन्होंने हमारे साथ ताउन किया था, कुछ उन्होंने हमें स्प्रे वगैरह अलाउ किए थे जो कि घरों में दिए थे उन्होंने, ताकि स्प्रे कर सके, डेंगू से बच सके। लेकिन अभी तक तो उन्होंने कोई नहीं किए, कोई इंतजाम नहीं किया। ठीक है, मैं और लोगों से बात कर लेती हूँ और उनसे जान लेती हूँ कि भाई यहाँ पर क्या डेंगू की टीम्स आपने देखी हैं, आई हैं, स्प्रे हुआ है या नहीं हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइए, डेंगू की जो टीम आती है सर्वे पे, सर्विलेंस टीम्स, आइए देखी कभी आपने इस इलाके में? इक्का तो कई दफ़ा देखी, कुछ ज़्यादा नहीं देखी। ज़्यादा नहीं देखी। इस हुकूमत में कितनी बार देख ली? बहुत कम। या इस मौसम में जब डेंगू पीक पर है? ये तो मेरा ख्याल है जानबूझ के बढ़ाया जा रहा है डेंगू। जानबूझ के बढ़ाया जाता तो ऐसा ही है। है? नहीं तो जो आवाम का पैसा हमने डेंगू पे लगाया है, वो गाड़ियों की हालत भी मैंने टाउन हॉल में खड़ी हुई दिखा दी है, तो आवाम को सहूलत यानी नहीं मिल रही है, डेंगू से निजात नहीं है। कहीं नज़र नहीं आ रहा। आप लोग क्या एहतियात कर रहे हैं अपने तौर पे डेंगू से बचने के लिए? बस वो थोड़ा बहुत वो क्या नाम है उसका लगा लेते हैं, बत्ती शत्ती जो है ना रात को, या स्प्रे वगैरह कर लेते हैं, या तेल लगा लेते हैं हाथों को पैरों को, जो मुयस्सर है उसके मुताबिक है। ठीक है, हुकूमत क्या कर रही है डेंगू से बचाव के लिए? इधर कोई नहीं, कोई टीम नहीं, कोई कुछ नहीं। इधर तो सबसे ज़्यादा जो है ना मच्छर बहुत ज़्यादा है इस इलाके में। हमारी शॉप है इधर साथ अंदर, ये तो हल्का है यास्मीन राशिद साहिबा का, तो वो सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज इसको कर रही हैं वो। अपने हल्के को नजरअंदाज कर रही हाँ जी, हाँ जी। है। आखिरी दफा कब देखी थी आपने टीम? मच्छर है, मैं तो किसी जमात की तरफ हूँ नहीं, पर मच्छर बहुत ज़्यादा है इधर। कोई खदशा है कि डेंगू फैलता है? है ही है, मच्छर ज़्यादा होगा तो डेंगू तो फैलेगा ही। फिर किसी को डेंगू हुआ है आपके किसी जानने वाले को, मोहल्लेदार को? हुआ है एक दो। हाँ जी। क्या हालत तो बहुत बुरी हो जाती है डेंगू में। हाँ तो होती है। आवाम को वो बेड चाहिए, 200 बेड चाहिए, उसमें से एक बेड चाहिए आपको जिन्होंने मुख्तस किया, या बचाव चाहिए? कुछ भी नहीं है इस इलाके में, तो कुछ नहीं, मुझे तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। हम इस इलाके के रहने वाले हैं, कुछ नहीं है इधर। हाँ जी। और लोगों से बात कर लेती हूँ, जानती हूँ कि इस इलाके में क्या कार्रवाइयाँ या की जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, डेंगू की टीम आखिरी दफा आपने कब देखी थी? यहाँ पे तो इतने सारे केसेस हैं, यहाँ पे अभी तक कोई भी डेंगू की जानने वाले में कोई है डेंगू मरीज? नहीं, हमारे जानने वाले में नहीं है, लेकिन न्यूज़ में हम रोजाना देखते हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं यहाँ क्या एज है आपकी? पे। मेरी 16। नाम क्या आपका? मुस्कान। मुस्कान, मुझे बताओ डेंगू से बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए? हमें डेंगू से बचाव के लिए बहुत सारी तदबीरें, फुल हैंड कपड़े पहनने चाहिए, स्प्रे करना चाहिए और अपने घर में रहने। चाहती हो कि कोरोना के साथ हम डेंगू का जो शिकार हुए हैं ये भी ना हो? जी बिल्कुल। अच्छा, मुस्कान 16 साल की, इसको मालूम है कि डेंगू से बचाव कैसे करते हैं, लेकिन आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, और मुझे लगता है कि शायद हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं लोग जो विजिलेंस पे हैं उनको भी शायद मालूम नहीं हो। नहीं मालूम, किसी को कुछ मालूम नहीं है। आपको खौफ है डेंगू से कि भाई कोरोना से बच गए शायद डेंगू? हाँ जी, क्योंकि इन्होंने कोरोना पे तवज्जो दी और डेंगू छोड़ दिया। अब डेंगू बढ़ गया है तो अब तो ये होना चाहिए ना कि उस पर भी तवज्जो दें। काफ़ी पेशेंट हैं यहाँ पर, ये नहीं है, लेकिन वो बेचारे क्या करें, हॉस्पिटल में वो जाते नहीं हैं कोरोना की वजह से, तो डेंगू का शिकार होकर इन्होंने मरना ही है अगर ये घर में स्प्रे या यहाँ पर कोई एहतियाती तदाबीर नहीं। आखिरी मर्तबा कब देखी थी डेंगू स्प्रे टीम? हमने कभी नहीं देखी। मेरा ख्याल है डेंगू से, ये कोरोना से पहले कभी हुआ नहीं, जब होता था ना शहबाज शरीफ के में तो सभी कुछ था, उस वक्त था, लेकिन अब जब से कोरोना आया तो हमने कोई डेंगू की टीम नहीं देखी। ठीक है, हुआ ये है कि हज़ारों वर्कर्स बकौल नुमाइंदों के हैं, डेंगू की टीम्स जो हैं वो बनी हुई हैं, सबके पास सबकी ड्यूटी साइंड है, लेकिन वो सारी वर्कर्स तो लगे हुए हैं कोरोना से बचाव के ऊपर वैक्सीनेशन सेंटर्स में, तो डेंगू कौन देख रहा है? ये वज़ीर सेहत का जो ये वाला हल्का है। माशाल्लाह। हाँ जी, और लेकिन यहाँ पे डेंगू के मुतालिक कोई काम नहीं हुआ। मेरे अपने 4-5 जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो डेंगू की वजह से बीमार हैं और बहुत यहाँ पे क्रिटिकल पोजीशन है। अगर वज़ीर सेहत का हल्का है और यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा तो बाकी हल्कों में इस वक्त क्या पोजीशन होगी, आप ये खुद अंदाजा लगाएं। आम आदमी जो बच गया है कोरोना से, क्या उसको डेंगू के रहमो करम पर छोड़ दिया गया? नहीं, बिल्कुल इन्होंने छोड़ दिया रहमो करम पे। हम कोविड से निकले हैं, हम अभी कोविड से हम नहीं निकले, लेकिन और अब डेंगू की तरफ जा रहे हैं हम, और डेंगू जो है हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त। मच्छर आपको काटेगा और आपके
आपकी जो कंडीशन होगी फिर जाहिर है वो तो आपको पता ही है कि बुखार, और फिर अच्छा प्रॉब्लम ये है कि डेंगू में आप एंटीबायोटिक्स भी नहीं ले सकते, आपने ज़ाहिर है विटामिन सी का इस्तेमाल करना है, उसका और तरीक़ेकार है, कोविड का और तरीक़ेकार है। आपने आखिरी दफ़ा टीम कब देखी थी स्प्रे करने वाली आई हो या FIR काटने के लिए आई? एक हफ्ता हो गया यहाँ पर कोई टीम नहीं, मुझे नहीं, यहाँ पे कोई नज़र नहीं आई टीम, कोई चीज़ नज़र नहीं इधर आई स्प्रे करने के लिए रेगुलर ना, कोई चक्कर नहीं इधर। शहबाज शरीफ के दौर कैसा था? शहबाज शरीफ साहब ने तो बहुत अच्छा काम किया इधर, घर घर जाकर स्प्रे होता था, बाकायदा टीमें आती थी, स्प्रे करती थी, दुकानों में स्प्रे करती थी, घरों में स्प्रे करते थे, और उन्होंने बाकायदा एक हेल्पलाइन कायम की हुई थी कि आपने अगर स्प्रे करवाना है तो हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करें, वो टीम आपके घर पहुंच जाएगी। और अभी इस वक्त कोई ऐसी हेल्पलाइन नहीं है, कोई टीम नहीं इन्होंने बनाई जो आके हमारे से रब्ता करे, हमारे घरों में स्प्रे हो या हमारी दुकानों में गलियों में स्प्रे और सफाई वगैरह आपके सामने ही है, सफाई भी नहीं है। जो बेड इन्होंने मुख्तस किए हैं, 200 बेड मुख्तस किया है एक्सपो सेंटर में, डेंगू के नाम कर दिया ना, तो आपको बेड चाहिए या डेंगू से बचाव चाहिए, बेड क्या करना हमने, अगर हम डेंगू से बच जाएंगे तो बेड पे जाने की जरूरत ही नहीं पेश आएगी। से बचना बहुत जरूरी है भाई, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं इस पे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कब देखी थी आपने आखिरी दफा डेंगू की टीम आई हो, स्प्रे किया हो, कुछ छापे मारे हो, FIR काटी हो किसी के? बाजार में तो कोई भी नहीं है, मेरी अपनी शॉप है ये कॉस्मेटिक की, बाजार में कोई भी नहीं आता। घरों में आते हैं? घरों में बहुत कम, एक मंथ में एक बार, बहुत मुश्किल। आखिरी दफा कब देखा था? तकरीबन 3 माह पहले। आगे क्या किया था उन्होंने? जस्ट बैठते हैं, थोड़ी बातें शातें की, चाय वगैरह पी के बस चले जाते हैं, मतलब कोई खाना पूर किया बस अपनी दिखा? formality पूरी की उन्होंने, उसके बाद चले जाते हैं, वो उसके बाद नहीं आते। आपने पूछा नहीं भाई आप जो चीज़ चेक करने आए वो तो चेक करें? लास्ट टाइम हालांकि एक मोहल्ले में ना काफ़ी गंद था, डेंगू का था, उन्होंने कहा हम कंप्लेन करते हैं जाके, अभी एक्शन होगा। आज 3 वीक हो गए, इस वीक को कोई एक्शन नहीं है। कोई एक्शन नहीं, आपने कंप्लेंट की? रिसेंटली मेरी सिस्टर को डेंगू हुआ है, सर्विस सिस्टर को मेरी सर्विस हॉस्पिटल में एक बेड पे 3 मरीज हैं डेंगू के। उन्होंने डॉक्टर ने हमें ये कहा कि अगर आपने एडमिट करवाना है करवा दें, लेकिन बड़ा हाल यहाँ हाल बहुत बुरा है, इससे बेहतर ये आप घर ले जाएँ, वो ज़्यादा बेस्ट है। ये चले हम पुराने दौर को तो याद करते थे, वहाँ पे एक बेड पे 2-2 3-3 मरीज होते थे, यहाँ पे भी यही हाल है। अभी यही हाल है। मैं और लोगों से बात करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि भाई डेंगू आपने देखा तो मच्छर तो देखा ही हुआ है, आपको पता ना मच्छर कैसा होता है डेंगू का, तो वो स्क्रीन पे भी हम दिखा रहे हैं आपको, बाकी फुटेजेस भी दिखा रहे हैं। टाउन हॉल से निकले हैं और यहाँ पर आए हैं यास्मिन राशिद साहिबा के हल्के में, ये जानने के लिए मुझे एतमाद था कि यहाँ पर सुकून होगा, लेकिन यहाँ पे तो काया ही पलटी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। यहीं की रहायशी हैं आप? जी बिल्कुल। आप जिस इलाके में रहती हैं वहाँ पर आपने आखिरी दफ़ा डेंगू की टीम कब देखी थी आई हुई, स्प्रे किया हो, FIR काटी हो, किसी को चेक किया हो, गमले शमले चेक किए? नहीं, लास्ट ईयर तो आई थी हमारे यहाँ चेक करने के लिए। लास्ट ईयर आई थी और उन्होंने हमारे कूलर वगैरह चेक किए थे, प्लांट्स चेक किए थे, बस ये चीज़। अभी तो डेंगू बढ़ा हुआ है, तो लास्ट ईयर जो चेक किया था वो अभी के लिए काफ़ी है? अभी मेरे कंसर्न में नहीं है कि आए हैं कि नहीं, पॉसिबल है आए हो, मैं नाम हो तो आए होंगे ना, तो आए होंगे तो आपको मालूम होगा, इसका मतलब है नहीं आए। इनफैक्ट वी आर लिविंग इन फ्लैट सिस्टम, कभी कभी मिस भी हो जाता है, लेकिन जो मुझे लास्ट ईयर का पता है वो आए। घर में कैसे बचाव करती हैं डेंगू से? हम लोग स्प्रे वगैरह करते हैं और बच्चों को फुल पहना के रखते हैं, लोशन वगैरह यूज़, अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं बस। ठीक है, साफ़ सुथरा तो खैर वो मलेरिया वाला, लेकिन साफ़ पानी में चूँकि डेंगू आता है तो उससे बचना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। आपको डेंगू के बारे में है कोई मालूम? बेटे डेंगू से ये है कि जो हमारी साबका हुकूमती आई हैं, शहबाज शरीफ साहब है, नाम तो खैर नहीं लेने चाहिए लेकिन मौजूद, आपने वोट दिया ले, ठीक है, तो उनके दौर में डेंगू को कंट्रोल किया गया था और काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया था, लेकिन अब जो है डेंगू आपके जो अपना गंदगी बहुत है सड़कों पे और ढेर है, बड़े ढेर, उठाने वाला भी उन्हें कोई नहीं है। आपने आखिरी दफ़ा डेंगू की सर्विलेंस टीम कब देखी थी, मुआयना करने वाली टीम कब आई थी, कब चेक किया था? यहाँ कोई भी नहीं आई, यहाँ कोई भी नहीं आई, सब झूठ है। आखिरी दफ़ा कब देखी थी, याद पड़ता है? नहीं देखा नहीं, मैं 24 घंटे यहीं रहता हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में, या कोई किसी ने विजिट नहीं किया, किसी ने विजिट नहीं किया। शहबाज शरीफ के दौर के साथ कंपैरिजन कर लें अगर थोड़ा सा, जरा सा। नहीं, वहाँ तो वो तो खुद शहबाज शरीफ तो खुद विजिट करते थे, पूरे लाहौर को उन्होंने, पंजाब को विजिट किया उन्होंने डेंगू के हवाले से। मेयो हॉस्पिटल ले लें, 24 घंटे 12 घंटे तो मेयो हॉस्पिटल में शहबाज शरीफ साहब रहते थे। सियासी बयान में तेरा उनकी कारदगी बता रहा हूँ उनकी। आम आदमी जो कोरोना से घबराया हुआ है, डेंगू से भी घबरा गए आपके? नहीं, डेंगू से बेटे अब कोरोना से काफ़ी अमवात ज़्यादा हुई हैं, और डेंगू से भी लोग डरे हुए हैं। लोग डरेंगे, जाहिर है, लोगों को रास्ता नज़र नहीं आ रहा ना, या लोगों को समझ नहीं आ रही है कि डेंगू फैल रहा है और बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो उससे बचना कैसे है
और फिर हमने देखा कि एक ज़माने में डेंगू के मुतालिक बहुत बहुत इश्तिहार आया करते थे, टीवी पर एड्स होते थे, फ्लैक्सेस होते थे, या आप रोड पे जाते हैं तो बोर्ड्स वगैरह लगे होते थे, छापामार कार्रवाई होती थी, बाकायदा तौर पर रेस्टोरेंट सील किए जाते थे, हमारे चैनल पर मुख्तलिफ चैनल्स पर खबरें आ रही होती थी। लेकिन अब शायद मुझे लगता है कि डेंगू से इतने ईजी हो गए हैं कि डेंगू ने कहा कि भाई अब आप ईजी हो गए हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मच्छर है ये क्या क्या कर सकता है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम जिस हल्के में मौजूद हैं इसका इंट्रोडक्शन मैं पहले ही दे चुकी हूँ। वज़ीर सेहत का यह हल्का है, यास्मीन राशिद साहिबा का। यहाँ के लोग, सवाल ये है कि क्या डेंगू से महफूज हैं, नहीं हैं। यहाँ पर उन्होंने टीम्स देखी हैं, नहीं देखी हैं, तो उस पर बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप यहाँ पे काम करते हैं? ये मेरी शॉप है। कारोबार कर रहे हैं ना? तो आपने आखिरी दफ़ा कब देखी थी डेंगू की विजिलेंस के लिए, या डेंगू की सर्वेलेंस टीम्स आई हों यहाँ मुआयना करने? तो मेरे ख्याल शहबाज शरीफ के दौर में ही आई थी। 3 साल पहले देखी थी जी, तो अभी उसके बाद कोई भी नहीं आई था। नहीं देखी। शहबाज शरीफ के दौर में जब टीम आती थी तो क्या होता था? टीम क्या करती थी आके? वो स्प्रे वगैरह करके जाते थे हमसे, तो यानी कि बस स्प्रे वगैरह कर जाते थे और कुछ भी नहीं। छापे मारते थे, कोई FIR भी काटते थे किसी के खिलाफ? छापे एक आध दफ़ा ये पड़ा, यानी कि जो खाने पीने वाली दुकानें होती हैं कि पानी वगैरह ना पड़ा हो आगे, यानी कि हमारे बाजार में तो नहीं इतना होता, जैसे खाने पीने वाला ना आगे रोड है। आपने आखिरी दफ़ा तभी देखा है? हमने तो तब भी देखा है। क्या हाल है? अभी तो कोई हाल नहीं है, अभी तक तो कोई टीम नहीं आई। हालांकि हम खुद PTI के सपोर्टर हैं, लेकिन कोई सिस्टम नहीं है। आप चाहते हैं कि टीम्स आएँ यहाँ पे मुआयना करें, देखें? जी, होना चाहिए, स्प्रे वगैरह होना चाहिए। शहबाज शरीफ के नून लीग के दौर में होता रहा स्प्रे वगैरह, और उस टाइम बहुत ज़्यादा था, उन्होंने कंट्रोल भी कर लिया था जल्दी। अभी कौन सा कम हो गया? अभी इनका कोई यानी कि है ही नहीं, कोई ना कोई टीम है ना। लाहौरिया सोच सकता था कि डेंगू एक ज़माने में बड़ी पीक पे था, फिर ख़त्म हो गया तकरीबन। पाशी ने ख़त्म किया था वो, अभी फिर चालू हो गया। ये इलाका जो है, ये बताएंगे कि किसका इलाका है? ये यास्मीन राशिद का और नवाज शरीफ का। वज़ीर सेहत है ना? हाँ, वज़ीर सेहत है। वज़ीर सेहत, हाँ जी। तो सेहत का मामला भी है जी। इमरजेंसी का तो है ही, सेहत का भी मामला है। हाँ बिल्कुल। उसके लिए उन्होंने बेड मुख्तस किए हुए हैं। हमें तो कुछ नहीं मिला अभी तक। आपको बेड चाहिए, डेंगू से बचाव चाहिए? डेंगू से बचाव चाहिए। बचाव चाहिए। और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, मच्छर चाहिए या मच्छर से बचाव चाहिए? डेंगू का पता है आपको क्या होता है? डेंगू की बीमारी है, मच्छर से फैलती है। ये मच्छर को काबू करने के लिए आपने कोई टीम्स देखी हैं यहाँ पे आई हूँ? नहीं खैर, मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ बेसिकल। कहाँ के रहने वाला? गुलाब देवी का रहने वाला हूँ। गुलाब देवी आई है? फिलहाल तो कोई नहीं आई हमारे पास। कोई भी नहीं आई? कोई भी नहीं आई है। हम अपने करने के लिए कोई स्प्रे के लिए नहीं है, हम अपनी हिफाजत खुद ही कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं अपनी हिफाजत खुद? जब से डेंगू का मामला हुआ, ठीक है, अभी पिछले 3 महीने से हम लोग यही काम कर रहे हैं। ताज़ा पानी भरते हैं, उसके बाद डोल देते हैं। एक्स्ट्रा पानी हम लोग नहीं रखते, ना वॉशरूम के अंदर, ना वैसे कूलर के अंदर वगैरह वगैरह ऐसे चीज़ों के अंदर नहीं रखते। आखिरी दफ़ा आपने कब देखी डेंगू की टीम? मियाँ साहब के दौर में देखी थी। बड़े मियाँ साहब के दौर में? जी बिल्कुल। 3 साल हो गए यानी? फैन हम भी इमरान खान 1996 के अंदर असगर शाह स्टेडियम के अंदर हमने अवार्ड भी लिया था, मगर और बात मैं आपसे बोला, मैंने तो नहीं आपको बताया ना? नहीं, आप खुद ही बोल रहे हैं। बेशक मैं खुद बोल रहा हूँ। खुद ही बोल रहे हैं। नहीं, काम कारकर्दी नजर आनी चाहिए इंसान के। कारकर्दी को क्या नजर आ रही है? खाली मीडिया ट्रायल तो नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल। अब मैं गुलाब देवी से आया हूँ, यहाँ से, यहाँ मेरा ससुराल है यहाँ पे। वहाँ पे भी और यहाँ पर भी स्प्रे नहीं देखा? नो प्रॉब्लम। ठीक है। आपने बुजुर्गों देखे है कोई स्प्रे करने वाली टीम आई हो, या आपने कोई देखा है कोई छापा मारने वाली टीम आई हो? अभी तक नहीं आई। 5-6 साल से मैंने देखा कोई नहीं। वैसे अमूमन इससे पहले गुजरती थी गाड़ियों में, उसमें धुआं फेंकना इस तरह। किस दौर की बात कर रहे हैं? मुझे जरा याद कराएं, मेरी याददाश्त बड़ी कमजोर हो। 3 साल कबल की बात है तकरीबन। 2018-17 की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, 17-18 की बात। उसमें किसका दौर था? मुझे याद ही नहीं आ रहा है। इसका दौर तो हमें से नून लीग का होगा खाली बात। नून लीग का? हाँ जी। नून लीग के दौर में स्प्रे होता था? स्प्रे होता था शहबाज शरीफ के दौर? शहबाज शरीफ के दौर में होता था। अभी बिल्कुल नहीं है। वो वज़ीर आला जो था उसकी बड़ी एफर्ट थी, कुछ नज़र आता था, लेकिन आज वो बात नहीं है। 0/0। हम खुद परेशान है। सफाई का सारा निमान 0/0 है। आवाम को ये खौफ है कि अगर वो कोरोना से किसी तरह बच भी गए, अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे, तो आपको ये खौफ है कि डेंगू शायद प्रॉब्लम करेगा, मसला कर देगा? देखिए जी, एहतियात तो बहुत ज़रूरी हर चीज़ के लिए होती है, ठीक है,
लेकिन जितना ख़तरा डेंगू से है इतना कोरोना से नहीं है। और हमारा ये यकीन है, ये तकवा है कि थोड़ी सी एहतियात करें तो ये बीमारी कुछ नहीं है, एक माइनर सी बीमारी है जो है। और ये जो बीमारी है इसका अगर ज़रा सी भी 19-20 हम तो कर रही है, चले आप एहतियात कर रहे हैं, आपने पूरी आस्तीनों वाले कपड़े भी पहन रखे हैं, सब कुछ है, आप घर में पानी भी जमा नहीं होने देते होंगे, लेकिन हुकूमत के एंड पे भी तो कोई चीज़ें हैं ना, उनकी भी तो तरफ कुछ है जो उन्होंने करना है आवाम के लिए। बेटे बात ये है कि ज़बानी कलामी ज़बा खर्च है, सारे बातें करने वाले, जुगते करने वाले, बड़ा कुछ कहने वाले PTI भी है, लेकिन हम किसी से कुछ नहीं कहते। कुदरत अल्लाह के आगे हमारी ये दुआ है कि अल्लाह इन लोगों से तू निजात दिला, बाकी कोई तनाज नहीं दिला सकता। हम बिल्कुल टोटली तौर पे अपसेट हैं, परेशान हैं, महंगाई के हाथों से भी, हर लिहाज से कोई ऐसा काम नहीं हो रहा जिसकी हम कोई तवक्का आइंदा भी वक्त में रख सकें। मायूस है, बहुत ज़्यादा मायूस है आपने, लेकिन उम्मीद रखी गुनाह है, लेकिन अल्लाह की तरफ से है कि या अल्लाह तो जिस हाल में रखे बेहतर। अच्छा, कहते हैं बच्चे बन के सच्चे होते हैं, कुछ मिडिल एज के बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि कभी इन्होंने देखी डेंगू की टीम। अस्सलाम वालेकुम, देखी है कोई डेंगू की टीम बेटा? नहीं देखी। आई हो, स्प्रे किया हो? नहीं किया। नहीं देखी। आपने देखी है कोई जनाब, कोई डेंगू की टीम देखी? नहीं देखी। यहीं के रहायशी हैं? नहीं, मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ। अभी तो यहाँ पे रह रहे हो? यहाँ ही रह रहा हूँ। यहाँ पे देखी है कोई टीम? नहीं, कोई भी टीम नहीं देखी। आप बताएं, आपने देखी है कोई टीम? जी नहीं, कभी भी नहीं देखी। आखिरी दफा याद है कब देखी थी टीम? तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है। शहबाज शरीफ के दौर में देखी? जी। अभी नहीं देखी? उसके अलावा नहीं। और भी लोग हैं, आवाम से उनकी राय जान रहे हैं, पूछ रहे। सादा सा सवाल है कि उन्होंने क्या डेंगू से बचाव की टीम या सर्विलेंस टीम देखी है या नहीं देखी। आपने आखिरी दफा डेंगू सर्विलेंस टीम कब देखी थी इलाके में? जी क्या किया? नवाज शरीफ के दौर में। हाँ जी, उसके बाद हमने देखी ही नहीं है। अभी तक नहीं देखी? नहीं देखी। 3 साल हो गए हैं। हाँ जी, 3 साल हो गए, हमने नहीं देखी। डेंगू जिस तरीके से बढ़ रहा है, अवाम तो आई एम श्योर कि आप लोग भी एहतियात कर रहे होंगे, आपको नहीं लगता कि हुकूमत भी थोड़ी सी संजीदा हो जाए? तो कोई नहीं है, संजीदगी कोई नहीं है। कचरे के ढेर आप जाके देखें, ये बैक साइड है इस तरफ पे, आप उधर जाके देखें कितने कचरे के ढेर लगे हुए हैं, बहुत ही ज्यादा। शहबाज शरीफ के दौर में क्या होता था, याद है आपको? सफाई थी, नीटनेस थी, रोडों पे भी चेक करते थे, घरों में आपके पौधे वो भेजते थे, वो ये स्प्रे करने वाला भेजते थे, स्प्रे होता था गली मोहल्लों में। जब से ये हुकूमत आई, ये स्प्रे वगैरह कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? नहीं। हम मुसलमान मुतमईन है सर ये 3 सालों की कारकर्दगी जो डेंगू के हवाले से, और अब जो डेंगू जिस तरीके से सर उठाया हुआ है? हाँ जी। मुतमईन है आपके? कुछ और होना चाहिए? नहीं, सफाई होनी चाहिए, बस सफाई नहीं है। स्प्रे और छापे वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी, डेंगू का पता क्या है? हाँ जी। क्या है चाचा जी? बुखार है मच्छर का। अच्छा, मच्छर के काटने से होता है? हाँ वो बिल्कुल। मच्छर की पहचान भी है आपको? हाँ, वो उसमें धारीदार होती है, वो सफेद धारी होती है उसमें। यानी आवाम को पता है ना, आवाम को पूरी इन्फॉर्मेशन। खतरनाक है, खतरनाक है। कोई आती है टीम चेक करने के लिए? यहाँ पे ये गरीब लोगों का इलाका है, यहाँ पे क्यों आएगी भाई? ये तो यास्मीन राशिद साहिबा का इलाका नहीं है? वो क्या हुआ? तो गरीबों की हामी है। ये तो नवाज शरीफ का भी इलाका है भाई, ये यास्मीन राशिद तो बात इसीलिए नहीं आ रही टीम के, नवाज शरीफ का भी इलाका रहा है। ये अभी मैं पानी भर रहा हूँ, ये देखें पानी गटर का आ रहा है। ये इससे पहले तो नवाज शरीफ का था ना, ये किसी ने कुछ किया? बदला लिया जा रहा है, पता नहीं क्या किया जा रहा है इधर। नहीं, आपने क्यों नहीं टीम देखी? को आई होगी टीम आपने? बिल्कुल नहीं आई होती तो हम भी तो देखते, इधर रहते हम। कितने सालों से नहीं देखी? कभी भी नहीं देखी हमने। शहबाज शरीफ के दौर में नहीं है, डिफेंस में जाती होगी, मॉडल रोड में जाती होगी, इन इलाकों में जाती है। यहाँ पे तो डेंगू का केस ही बहुत है। यहाँ पे कौन आता है भाई? यहाँ पे कोई नहीं आता। यहाँ कौन आता है? यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, यहाँ पे कौन आएगा? उनका कोई रिश्तेदार यहाँ पे रहे। पानी इसमें से मिल के आ रहा है। हाँ, गंदा है। दिखाएं जरा गटर का पानी देखते हैं। चले ये भी हम जरा खुलासा कर लें। ये देखें, ये देखें, आप पानी पीने के काबिल नहीं, लाइट मारी राहत है इसमें। ये देखें, ये देखें सारा। ये यास्मीन राशिद साहिबा का इलाका है और स्मेल भी आ रही है। आ रही है ना स्मेल आ रही है। ये यास्मीन राशिद साहब से कम से कम ये बात तो करें, ये नारे तो ना लगाए आप टीवी पे बैठ के, टॉक शो में बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग। डेंगू के लिए आए थे, हमें पानी भी मिल गया। हाँ, सब कुछ देखें, कोई चीज़ दिखाएं मुझे, कोई चीज़ दिखाएं। गटर खुले हुए हैं, कोई चीज़ ऐसी दिखाएं जो है इधर हमारे पाकिस्तान में। थोड़ा सा को सारे टैक्स देता हूँ मैं, नहीं देता हूँ? ये दाल पे देता हूँ, इस पे देता हूँ, पानी पे देता हूँ, हर चीज़ पे देता हूँ। ये इमरान की बात कर रहे हैं, ये इमरान की बात कर रहे हैं। बड़े इतने से बड़े उसने दावे किए, मैंने खुद उसे वोट दिया है, लेकिन अब अल्लाह माफ़ी भाई। आप
आपको लग रहा है मौजूदा हुकूमत एक मच्छर से हार गई है? हार गई है, हार गई है, मच्छर हरा गया, हार गया। इस मच्छर अवाम का गुस्सा, अवाम की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, आपसे भी बात होती है, नीचे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। डेंगू की क्या सूरत हाल है? डेंगू की वो स्प्रे करेंगे तो डेंगू खत्म होगा ना। स्प्रे नहीं कर रहे? स्प्रे कहाँ कर रहे हैं? नहीं आई, कोई टीम नहीं आई। आपने देखा कभी कि स्प्रे करते हुए? कभी सड़कों में स्प्रे हुई है? कहाँ पानी खड़ा लग रहा था, मुझे ये लग रहा था ये हल्का बड़ा साफ सुथरा होगा, यहाँ पे डेंगू की टीम आती है। आपने कभी देखा पानी खड़े हुए किसी को स्प्रे करते हुए? कभी देखा? फिर आपने आखिरी दफा कब देखी थी डेंगू की टीम? मैंने अभी कभी देखा ही नहीं। शहबाज शरीफ के दौर में देखी थी कि वहाँ पे भी नहीं थी? वो तो पानी में घुस जाते थे, वो तो पीछे पड़ ही जाते थे हर बंदे के। बूट पहन के तो कोई भी घुस जाता है पानी में। हाँ जी, वो तो मसला नहीं है। हाँ जी। अब ऐसे तो ना कहेंगे जो दिखावा ना करे वो काम नहीं कर रहा। हाँ जी, मौजूदा हुकूमत काम तो कर रही होगी कोई ना कर रहा है। लेती ये महंगाई क्या होगी? कह रहे हैं चोर चला गया। अगर चोर चला गया तो रोटी 10 रुपए की कैसे हो गई? डेंगू जो है इन्होंने अभी तक कोई टीम नहीं देखी है और हमने कोशिश की है कि हम वो वाला हल्का चुने जो मेरे नज़दीक या मेरी टीम के नज़दीक। हमें ये पक्का मालूम था, ये हमारी गलत फहमी थी कि उस हल्के में तो आपको डेंगू नहीं मिलेगा क्योंकि वो वज़ीर सेहत, सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद साहिबा का हल्का है। लेकिन यहाँ पर आकर तो हमें लगा कि गंगा बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में बह रही है, उल्टी बह रही है गंगा। यहाँ पर वैसी बिल्कुल सूरत हाल नहीं है जैसा कि हमने गुमान किया था, वाक़तन गुमान था। जिस तरीके से डेंगू फैल रहा है पूरे शहर में, उससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि जो आवाम कोरोना से बच गए हैं शायद अब उन्हें ये मच्छर मुश्किल वक्त देने वाला है। शायद अब ये मच्छरों की वजह से अस्पतालों के बेड पे पड़े हुए नज़र आएंगे। और जैसा कि एक साहब ने फरमाया कि एक बेड पे 3 अफराद, तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब डेंगू ज़्यादा बड़ा मसला हो जाएगा और कोरोना कहीं ना कहीं आपको नज़रअंदाज करना पड़ जाएगा। क्योंकि अगर आपने तमाम तर टीम्स कोरोना पे लगा दी हैं और डेंगू को आपने ख़ुद नज़रअंदाज किया है, और हमने बारहा इस पर कोशिश की कि हम डीसी साहब से रब्ता करें, मेरी टीम ने, मेरे प्रोड्यूसर ने बारहा कॉल की, मैसेज किए, लेकिन ज़ाहिर है मसरूफ़ हैं, मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं उनकी। और हम चाह रहे थे कि हम उन्हें जो है वो एक चीज़ दिखाएं जो इंतहाई ज़रूरी थी उनका देखना। मैं चाहती हूँ मैं आवाम के साथ भी वो चीज़ शेयर करूँ। ज़ाहिर है हम टाउन हॉल गए, वैसे तो अगर डेंगू टीम कहीं पर पानी खड़ा हुआ देखे, उसमें लार्वा देखे, तो उसके ख़िलाफ़ फिर FIR होती है। लेकिन मेरा सवाल ये है हुक्काम बाला से और DC साहब आपसे भी है कि आप टाउन हॉल में मुकदमा किसके ख़िलाफ़ करेंगे? क्योंकि ये जो मिला है ये हमें टाउन हॉल से मिला है, और अगर आप करीब आ जाएं तो आपको डेंगू लार्वाज इसमें मुसलसल तैरते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पर मौजूद आवाम और TV पर देखने वाले मेरे तमाम तर शहरी, ये पानी हमें मिला है टाउन हॉल से। चिराग तले अंधेरा। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।